आप जानते हैं कि रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है। हमारे देश में भी जो है ठेके पर अग्निपथ योजना लाई गई है, ठेके पे जवानों को बहाल किया जाएगा और वहां पर जबरदस्ती भारतीय नौजवानों को एक तरीके से बंधक बना करके रखा गया है। उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान, नोट कीजिएगा, गुजरात मॉडल, गुजरात का एक नौजवान, उसकी दुखद मौत हो गई है। और इस संवेदनशील विषय पर चारों तरफ चुप्पी है। होता है ना कि मोबाइल में एक वाइब्रेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है, तो जब प्रचार की बात आती है, फोटो ऑप का बात आता है, तो प्रचार मंत्री सक्रिय हो जाते हैं, वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। और देश से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, नौजवान से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, तो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ये कितनी गंभीर विषय है कि देश में अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है, राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका एक सीधा संबंध यह है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दंश उनको झेलना पड़ रहा है, और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं और सरकारी जो क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक नौजवान आया और कहा, भैया जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मतलब नौजवानों की स्थिति यह है कि एक तरफ या तो भर्ती नहीं की जाती है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो न्यायालय के अधीन चली जाती है। और आप भर्ती की प्रक्रिया और उसमें होने वाले प्रश्न पत्र की तो अलग बात है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के पेपर भी लीक हो गए हैं। ये जो देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और मैं आप सब लोगों से एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूं। अभी से कुछ महीने पहले ही 1 घंटे से कम समय में 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में आत्महत्या करने की स्थिति है, और रोजगार पाने के उद्देश्य से वॉर जोन में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में, दूसरे देश की सेना में जबरदस्ती जो है बंधक बना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है। और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी शायद देखा होगा, अखबार के किसी कोने में आखिरी पृष्ठ पे होगा कि एक न्यूज और चली थी कि इजराइल में लेबर नहीं मिल रहा है इजराइल को, इसीलिए बहुत सारे माफिया देश में सक्रिय हो गए हैं अलग अलग राज्यों में। और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके, और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, मरता क्या ना करता, बहला फुसला करके, सपने दिखा करके कि विदेश में आपको नौकरी मिल रही है, देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक बात और आपको जोड़ दूं, अपने बच्चों को, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सपना देखने वाले जो माँ बाप हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। और आए दिन यह खबर सुनने को मिलती है, फिर से अखबार के किसी आखिरी कोने में, कि कभी अमेरिका में जो है किसी नौजवान को किसी यूनिवर्सिटी में मार दिया गया है, भारतीय नौजवान को, कभी ऑस्ट्रेलिया में मार दिया गया है, कभी यूरोप के किसी कोने में मार दिया गया है। और इन सब के बीच दावा क्या किया जाता है? विश्व गुरु का। विश्व गुरु नहीं है गुरु, आप पक्का से ना विश्व गुरु हैं, और आप इस देश के नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। और जिस तरह से देश में और विदेश में भारतीय नौजवानों की जान ली जा रही है, यह अपने आप में बहुत दुखद, चिंताजनक और संवेदनशील बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि देश में तो
नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था, अब विदेश में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। इसी विषय पे आप सबसे बातचीत के लिए हम साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक अपनी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। में जो है एजुकेशन के ऊपर कटौती की गई है, तो पैसा अगर पैदा हो रहा है इकोनॉमी में तो जा किसके पास रहा है? कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है, एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है? और आप सब पत्रकार साथी एक बात याद दिला दूं, लाडली का कितना प्रचार किए थे लाडला ने, लाडली कहां है? लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है। एमएसपी पे जो वादे किए गए थे वो वादा तो छोड़ दीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि एमएसपी दुगनी कर दीजिए। अब तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसीलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी न किसी कोने में भर्ती समय से हो, एग्जाम टाइम पे लिया जाए, प्रश्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी न किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। जीडीपी बढ़ा है, बहुत बढ़िया, लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। तो हिंसा कहीं भी हो, बीएचयू में हो कि जेएनयू में हो कि एएमयू में हो, हिंसा अच्छी बात नहीं है। किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है, जैसा कि पिताजी जो है मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर है। ये तो कहीं भी हिंसा क्यों हो, हिंसा होने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी जो जनसभाएं वो ऑलरेडी शुरू कर दी और सीईसी में बैठक चली बड़ी लंबी और बहुत ही जल्द। इसमें कौन सी नई बात है मैडम कि उन्होंने चुनावी सभा शुरू कर दी? वो चुनावी मोड पे ही रहते हैं। एक बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चढ़ाने का क्या शौक है। वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था। तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, और जो है प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया, एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है, ये दावे हैं, सुनते हैं हम भी, आप भी सुनिए। पहली लिस्ट की तैयारी है, आप लोग विपक्ष में हैं, आपकी सीईसी कब होगी इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। अलायंस टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में होगा नहीं होगा, इस पर भी चिंता है आपको हमारी, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। कांग्रेस कवर करते हैं, कितनी चिंता करते हैं आप हमारी, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग कितना चिंतित हैं हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे है। चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया है। नंबर मैंने आपको बताया, 20 भारतीय लोग रूस में फंसे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं। अभी 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए। इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है, जवाब दे सकते हैं, लेकिन विषय कुछ और है। ठीक है कन्हैया जी ये बताइए कि आपने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों का मर्डर भी हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई है। ये जितने भी हाल के महीनों में मर्डर या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुआ है, इसके पीछे विपक्ष के नाते आप कोई साजिश देख रहे हैं, फाउल प्ले देख रहे हैं? दूसरा सवाल है कि मोदी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं कल, आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस की टिकट पे बेगूसराय से लड़ेंगे आप? ये विषय अभी आज का नहीं है प्रेस वार्ता का। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतीय नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साजिश है,
लेकिन एक चिंताजनक और गंभीर परिस्थिति जो जरूर है। मान लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि देश के भीतर की समस्या को बाहर जो घटनाएं घट रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने पे चीजें आसानी से समझ में आती है। मैं बार बार कहता हूं, मैं बिहार से हूं और जो है जब हम लोग महाराष्ट्र जाते थे तो हमारे साथ भी जो है कई बार ऐसी घटनाएं घटी, गुजरात में कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटी। ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? ऐसी घटनाएं तब घटती हैं जब बिहार में रोजगार नहीं है और हमको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। वैसे ही भारत में अगर रोजगार की स्थिति होती तो भारतीय नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम कहीं जाते हैं तो आउटसाइडर्स को लेकर के एक इनसिक्योरिटी होती है स्वाभाविक रूप से, और कैंपेन भी यही किया जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले लिया है, बाहर का लोग आकर के यूनिवर्सिटी में हॉस्टल को कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से जो है आइडेंटिटी के आधार पे पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है और नफरत फैलाई जाती है और नफरत का शिकार जो है वो लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की सरकार की साजिश है, लेकिन ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में भारत की सरकार को एक्ट करना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई, ऐसा कोई अमेरिका से उसका कंपैरिजन हो सकता है क्या बिहार के किसी व्यक्ति के साथ? नहीं, बस मैंने समझने के लिए उदाहरण दिया है, कंपैरिजन नहीं है। दोनों की ज्योग्राफी अलग है, परिस्थिति अलग है, बस हमने समझने के लिए उदाहरण दिया। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो हम रूस की ही बात कर रहे हैं। सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आप यही रोजगार की व्यवस्था कीजिए। भारतीय नौजवानों को किसी भी परिस्थिति में वॉर जोन में जाकर के काम करना पड़े, यहाँ मिसाइल चल रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, चाहे इस तरफ से मारे जाएं या उस तरफ से मारे जाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे लोग जाकर के क्यों अपनी जान गंवाएं? उनको यही रोजगार दिलाइए। और बस उनको हम वादा याद दिला रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, तो 10 साल अब पूरा होने को हैं। इस हिसाब से जो है आप 20 करोड़ नौकरी पैदा करते, 20 करोड़ आप नौकरी पैदा कर देते तो क्यों बाहर जाता कोई? किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हो और वहां पे जो है हम गार्डन साफ कर रहे हैं या सड़क साफ कर रहे हैं? ये अच्छा तो लगता नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और युवाओं के लिए जो ये मृत काल चल रहा है उस मृत काल को बंद करके ही सही मायनों में अमृत काल शुरू किया जा सकता है। ठीक, धन्यवाद। अब मुझे फिर कभी इसी इशू पे अगर कुछ है तो इसी इशू पे है सर, क्योंकि वहां हमारी साथी ने जो आपसे सवाल पूछा था वो इसलिए पूछा था कि आप कह रहे हैं मृतकाल चल रहा है। मृतकाल से छात्रों के लिए अमृतकाल तभी लाएंगे जब सत्ता परिवर्तन करेंगे। आप विपक्ष हैं तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं इस सत्ता परिवर्तन के लिए? इसके लिए उन्होंने पूछा था। दूसरे स्पोक्स पर्सन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। धन्यवाद।